आखिर बाबा साहेब पर ऐसा भी क्या बोले सुपरस्टार बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की कलम से लिखे गए शब्द पूरे देश की तकदीर बदल सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान निर्माता, दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी की। लेकिन आजकल कुछ लोग, कुछ जातिवादी ताकतें उनकी महानता को धूमिल करने की साजिश रच रही है। ग्वालियर में उनकी मूर्ति को लेकर विवाद, सोशल मीडिया पर उनके योगदान को नकारने की कोशिश है और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहेब ने नहीं बल्कि बी.एन. राव ने लिखा। लेकिन इन सब के बीच बॉलीवुड के शहर बिग बी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने ऐसा बयान दिया है कि जातिवादियों के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अमिताभ बच्चन ने बाबा साहेब की महानता का गुणगान किया और जातिवादियों को करारा जवाब दिया। साथ ही हम बाबा साहेब के उस योगदान को भी याद करेंगे जिसने भारत को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में जातिवादी लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बदनाम करने की लाख कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर में उनकी मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जहां कुछ लोग उनकी मूर्ति को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसमें कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा ही नहीं। वे कहते हैं कि संविधान का असर निर्माता बी.एन. राव थे और बाबा साहेब का इसमें कोई खास योगदान नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये लोग भूल जाते हैं कि इतिहास को झूठ से नहीं मिटाया जा सकता। और इसी बीच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ उनके चाहने वालों को गर्व महसूस कराया बल्कि जातिवादी ताकतों को भी आईना दिखा दिया। एक हालिया इंटरव्यू में जब अमिताभ बच्चन से बाबा साहेब आम्बेडकर जी के योगदान और उनके खिलाफ चल रहे विवादों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी गंभीर और प्रभावशाली आवाज में कहा, दोस्तों, बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे भारत का संविधान लिखा। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जिसने हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग का हो, कानून की नजर में बराबर हो। लेकिन आज कुछ लोग उनके इस महान योगी धान को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो लोग बाबा साहेब का विरोध करते हैं वे न सिर्फ एक महान नेता और क्रांतिकारी का अपमान कर रहे हैं बल्कि उस भारत का भी अपमान कर रहे हैं जिसे बाबा साहेब ने अपने खून पसीने से सींचा। मैं कहता हूँ, हमें बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना है जहां प्यार, भाईचारा और समानता हो। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का यह बयान सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी बातों में इतनी सच्चाई और जोश था कि सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल हो गया। लोग ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिग बी ने बाबा साहेब की महानता को सलाम करते हुए जातिवादियों को करारा जवाब दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है, आखिर कुछ लोग बाबा साहेब के खिलाफ इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? आइए इसकी जड़ तक जाते हैं और समझते हैं कि बाबा साहेब ने भारत के लिए क्या किया और क्यों उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसी जाति में हुआ जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी पीने के लिए अलग खड़ा रखा जाता था और यहाँ तक कि शिक्षक भी उन्हें छूने से कतराते थे। लेकिन बाबा साहेब ने इन मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। उन्होंने पढ़ाई में इतनी मेहनत की कि वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ कॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले भारतीयों में से एक बने। 1947 में
जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाना जो हर भारतीय को समान अधिकार दे। उस समय बाबा साहेब को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं थी। एक ऐसे व्यक्ति को जिसे समाज ने हमेशा हाशिए पर रखा, उसे पूरे देश की तकदीर लिखने का जिम्मा सौंपा गया। बाबा साहेब ने दिन रात मेहनत की, दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन किया और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तैयार किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों, बाबा साहेब का संविधान सिर्फ कागज का एक दस्तावेज नहीं है, यह भारत की आत्मा है जो हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का हक देता है। लेकिन कुछ लोग जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, इस संविधान को और इसके निर्माता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। हिंदू कोड बिल के जरिए उन्होंने महिलाओं को तलाक, संपत्ति और पुनर्विवाह का अधिकार देने की वकालत की, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी नेताओं ने उनका विरोध किया, जिसके कारण बाबा साहेब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, बाबा साहेब ने कभी किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी एक साथ मिलकर रहे। उन्होंने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि हर धर्म और हर जाति के लोगों को बराबर का हक मिले, लेकिन आज कुछ जातिवादी लोग उनके इस योगदान को नजरअंदाज कर रहे हैं। वे बाबा साहेब को सिर्फ एक खास जाति का नेता बताकर उनकी विरासत को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज के दौर में बाबा साहेब की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। एक तरफ भारत तरक्की कर रहा है, जहां पर जा रहा है, मंगल पर जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जातिगत भेदभाव, दलितों पर अत्याचार और सामाजिक असमानता अभी भी मौजूद है। 2025 में भी हम खबरें सुनते हैं, कहीं दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, कहीं मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित है, कहीं स्कूल में बच्चों को अलग बिठाया जाता है। यह सब बाबा साहेब के सपनों के भारत के खिलाफ है। जातिवादी लोग बाबा साहेब का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा साहेब ने उनकी उस मानसिकता को चुनौती दी जो सदियों से दूसरों को दबाकर रखना चाहती थी। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और यही बात कुछ लोगों को खटकती है। वे नहीं चाहते कि दलित, पिछड़े और शोषित वर्ग शिक्षित हो, संगठित हो और अपने हक के लिए लड़ें। स्कूल कॉलेजों में बच्चे उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी मूर्तियां देश के हर कोने में खड़ी हैं और सबसे बड़ी बात, भारत का संविधान बाबा साहेब की देन है, आज भी देश को एकजुट रखे हुए है। आइए हम सब मिलकर बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएं, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को बराबर का हक मिले, जहां कोई भेदभाव न हो और जहां प्यार और एकता की जीत हो। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।